दोस्तों नमस्ते। मुझे आज वो पुष्पा पिक्चर का डायलॉग बड़ा याद आ रहा है। वो कहता है, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझी क्या, फायर है मैं, फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। ये इसलिए याद आ रहा है कि भुजबल भी लगभग इसी तरह की डायलॉगबाजी महाराष्ट्र की राजनीति में कर रहे हैं। भुजबल ने कहा है, छगन नाम सुनकर खिलौना समझे क्या, तुम्हारा खिलौना हूं क्या मैं भी कुछ कर सकता हूं। दरअसल बात ऐसी हुई कि छगन भुजबल को समझाया गया है, ऐसा बताने के लिए, ऐसा दुनिया को दिखाने के लिए एनसीपी के नेताओं ने कह दिया कि छगन भुजबल जी को हम राज्यसभा पर भेजने वाले हैं। अब छगन भुजबल ने यह कह दिया कि राज्यसभा तो मैं उस वक्त ही मांग रहा था जब आपने सुनेत्रा पवार को भेज दिया। दूसरी बार मांग ली थी, आपने कहा किसी और को वचन दे दिया है। 6 महीने पहले मैं राज्यसभा पर जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन आपने ना कहा। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा येवला में लड़ो। मैं येवला विधानसभा क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार हो गया, लड़ा भी, चुनकर भी आया, लेकिन आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया। अब जब चुनकर आया हूं तो मुझे भेजना चाहते हैं राज्यसभा। मैं कोई खिलौना हूं क्या? जब चाहे जैसे चाहे मेरे साथ खेलते रहो। जितनी चाबी भरी अजीत दादा ने उतना चले खिलौना, ऐसे थोड़ी है। वो गाना असल अलग है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना है। लेकिन छगन भुजबल को रोते रोते हंसाने के लिए एनसीपी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने यह कह दिया। लेकिन भुजबल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं की तरह यह हो गया। भुजबल तो महाराष्ट्र में मंत्री बनना चाहते थे और अजीत पवार ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, तो भुजबल का गुस्सा फूट पड़ना स्वाभाविक है। भुजबल एक अकेले ऐसे नेता थे जो उस वक्त मराठा आंदोलन के समय मनोज जरांगे के खिलाफ खड़े हुए थे। सरकार पर आता हर बार छगन भुजबल खुद अपने आप पर लेते रहते थे। एक ओबीसी नेता के रूप में छगन भुजबल की प्रतिमा बहुत ही बड़ी होती जा रही थी। मनोज जरांगे देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ भुजबल पर भी वार करते थे और वो सरकार के व्यक्ति है ऐसा कहते थे। शायद मराठा समाज का गुस्सा फूट न पड़े, इसलिए अजीत पवार ने भुजबल को ही हटा दिया। या भुजबल अब बूढ़े होते चले हैं, भुजबल को कुछ नया मिलना चाहिए, कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो वरिष्ठ नेताओं को मिलता है, ऐसे अजीत पवार को लगा होगा। शायद अजीत पवार शरद पवार को भी रिटायर्ड करने चले थे, तो छगन भुजबल भी रिटायर्ड हो जाए, कुछ कहीं राज्यपाल बोलकर या कहीं राज्यसभा में चले जाए, ऐसा अजीत पवार को अब लगने लगा होगा। क्योंकि नए दम के नेताओं को साथ लेकर चलना अजीत पवार के लिए आवश्यक था। लेकिन ये भुजबल को कुछ रास नहीं आया, उन्हें अच्छा नहीं लगा और भुजबल अब पार्टी छोड़ने की बात भी करने लगे। मैं खिलौना नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, बात करने लगे। भुजबल पार्टी छोड़ तो सकते हैं, लेकिन जाएंगे कहां, ये मेरे मन में विचार आ रहा था। जाएंगे कहां? शायद फिर से एक बार शरद पवार के पास भुजबल चले जाए और कहे कि गलती हो गई, मैं आपके भतीजे को पहचान नहीं पाया। वैसे तो आपके चरणों में ही रहना चाहिए था। भतीजा तो आपसे 2 कदम आगे निकला। आप बस मुझे वो याद है ना, डीपी व्हाट्सएप वाला, पीछे में चुरा घोप दिया पीठ पर, उतना ही करते थे। लेकिन आपके भतीजे ने तो पूरा ही छुरा, तलवार ही अंदर उतार दी। तो मुझे कृपा करके आप ले लीजिए, ऐसा कहकर भुजबल शरद पवार के पास जा सकते हैं। एक ऑप्शन है, लेकिन मैं उस ऑप्शन के बारे में सोच रहा था। वहां शरद पवार ही उतावले हो चुके हैं अजीत पवार को साथ लेने के लिए। बस शरद पवार की पार्टी में 2 ही मत प्रवाह चल रहे हैं। एक तो बीजेपी के साथ चले जाओ, नहीं तो अजीत पवार के साथ चले जाओ। अजीत पवार को वापस बुलाकर साथ चलो ऐसा कोई नहीं कह रहा है। हर कोई कह रहा है इसके साथ चले जाओ, उसके साथ चले जाओ। जब उम्र के उस पड़ाव पर भीगने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ने लगता है, मतलब
जलता है बदन की अवस्था वैसी ही रह जाती है। कितना भी बारिश में भीग लो, जलता है बदन पूरा नहीं होता है। जलता हुआ बदन बारिश में भी बुझता नहीं है। तो शरद पवार भी बेचारे अजीत के साथ चले जाए या भाजपा के साथ चले जाए, इस उलझन में पड़े हैं। क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल। हो मेरे भाई, अपने ही पार्टी में वो पूछ रहे हैं। ऐसे संभ्रमित अवस्था में रह रहे शरद पवार के साथ छगन भुजबल अगर चले जाए तो फिर क्या, वही हालत। फिर से एक बार शरद पवार को बीजेपी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा या अजीत पवार के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब दोनों अगर छगन भुजबल को नहीं चाहते हैं तो शरद पवार के साथ जाकर क्या फायदा, भुजबल वही सोच रहे होंगे। भुजबल के पास और एक ऑप्शन बच जाता है, शरद पवार के पहले जो वहां थे वहां निकल जाए, मतलब फिर से एक बार सेना में चले जाए। सेना में जाते हैं तो भी दोनों ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन है एकनाथ शिंदे का, दूसरा ऑप्शन है उद्धव का। एकनाथ शिंदे साथ लेंगे क्या, एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जो व्यक्ति है वो भुजबल को उनके साथ आने नहीं देना चाहते। मतलब सुहास कांदे जैसे विधायक जिनकी भुजबल के साथ बिल्कुल जमती नहीं है। सुहास कांदे को परास्त करने के लिए छगन भुजबल ने अपने ही भतीजे को मैदान में उतारा था, हो नहीं पाया। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास वो जा नहीं सकते, वहां का रास्ता बंद है। एकनाथ शिंदे फिर से एक बार बीजेपी के पास है, तो दूसरा रास्ता ऑप्शन बच जाता है, उद्धव के साथ चले जाए। अब उद्धव के साथ चले जाए तो फिर छगन भुजबल के सामने और एक शंका है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जाए तो जाए कहां, उद्धव अपने आप को अभी विधानसभा पर ले जा नहीं सकता। उद्धव ना कोई एक सांसद भी राज्यसभा पर चुन नहीं सकता। ऐसी अवस्था में उद्धव के साथ जाकर फायदा क्या। उद्धव खुद उद्धव रहने वाले हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं देता। तो उद्धव ठाकरे के पास जाकर क्या करेंगे बेचारे छगन भुजबल। तो उद्धव के पास जाने में भी कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो वो सोच रहे होंगे कि चलो एक पार्टी बच गई, एक पार्टी बच गई, और वो पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस की अवस्था क्या है। कांग्रेस में हमारे यहां एक हैदराबादी कहावत है, चटाक शक्कर और सौ डुक्कर। इतना इतना है कांग्रेस के पास, उसमें इतने नेता बैठे हैं, इतने नेता बैठे हैं कि क्या करेंगे। वहां पर नेता बनने के लिए खुद थोरात है, पृथ्वीराज चौहान है, अमित विलासराव देशमुख है, नाना पटोले है, नितिन राउत है। इतने सारे नेताओं के बीच में जाकर छगन भुजबल क्या कर पाएंगे, यही एक सवाल छगन भुजबल के मन में है। तो कांग्रेस का रास्ता बंद, उद्धव के पास जाकर कोई फायदा नहीं, शरद पवार तो साथ लेंगे नहीं, भाजपा और अजीत पवार से नाता तोड़ दिया तो मामला खत्म। तो इससे बेहतर एक ही मार्ग हो सकता है, अजीत पवार के साथ रहे और जो मिला उसमें समाधान व्यक्त करे। अब क्या मिल सकता है भुजबल को? भुजबल को जो मिल सकता है वह राज्यसभा की सीट, भुजबल को मिल सकता है तो वो राज्यपाल की सीट। वो वैसे ही दिलीप वलसे पाटिल को देने का वादा कर चुके हैं अजीत पवार। वह वादा करते हुए भी अजीत पवार को केंद्र की सरकार के साथ मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा कि भाई इतने दे रहे हो तो एक मुझे भी दे दो, तब जाके कहीं मिलेगा। एक मांगना है या दो मांगना है, यह भी तय करना पड़ेगा। तो छगन भुजबल के लिए अपनी अलग पार्टी खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। या तो भुजबल अपनी पार्टी खोले या फिर इसी पार्टी में आदमी खिलौना है वाला गाना गाते हुए बैठ जाए। नमस्ते।